ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वे अभी अपने पुराने तालाबों को सही कर फिर से उपयोगी बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ तालाबों में मिट्टी इकट्ठा होती रहती है और जिससे मछलियों में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर फिर कैसे बनाए उपयोगी, चलिए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार से। इस समय मत्स्य पालन का जो सीजन है वो स्टार्ट है इस वर्ष के लिए। तो सबसे पहले तो हमें किसान भाइयों को करना क्या है कि अपने तालाब तैयार करें। हमारे जिन किसानों के पास पुराने तालाब हैं और कई सालों से उसकी मरम्मत नहीं कराए हैं, तो तालाब की मरम्मत के लिए पहले आप तालाब से पूरी मछलियों को निकाल लें और तालाब का पानी पूरी तरह से सूखने के बाद 1 फीट मिट्टी निकलवा लें और उस मिट्टी से बांधों को मजबूत कर दें। उसके बाद तालाब में अच्छी तरह से धूप लगने दें और हो सके तो जुताई भी करवा दें। यह कार्य भी आप जून से पहले कर लें। उसके बाद जो सूखा हुआ तालाब है उस तालाब में आपने चूना डालना है। चूना डालने का तरीका होगा 2.5 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर हम उसके अंदर छिड़काव करेंगे और उस चूने को उस मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद जो तालाब है उस तालाब के अंदर हम 250 क्विंटल गोबर, ताज़ा गोबर जो उसके प्लैंकटॉन्स को बनाने के काम आएगा, वो गोबर हम उस तालाब में डालेंगे और उसके बाद उस तालाब को पानी से भरना शुरू कर देंगे। इसके बाद लगभग 8 दिन बाद वो जो तालाब है उसके अंदर हरियाली आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम आम भाषा में या किसान भाई जो हमें कहते हैं कि काई पैदा हो गई है, जो कि मछलियों का खुराक है। वो उसको हम साइंटिस्ट भाषा में बात करें तो प्लैंकटॉन्स बोले जाते हैं, छोटे छोटे पादप हैं। वो पादप तैयार हो गए हैं। उनको बढ़ाने के लिए हम उस तालाब के अंदर में 8 दिन के बाद यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 1 क्विंटल यूरिया 1 हेक्टेयर तालाब के लिए। इससे क्या होगा, जो प्लैंकटॉन्स हैं उनकी संख्या एकदम बढ़ेगी और तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्लैंकटॉन्स जो उसका प्राकृतिक भोजन है वो आ जाएगा। वो जो प्राकृतिक भोजन होगा वो मछलियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बीज डालते हैं मछली का वो होता है हमारा IMC, इंडियन मेजर कार्प, जिसमें कतला, रोहू और मृगल। इसके अलावा कुछ हमारी एक्सोटिक मछलियां भी हैं जो विदेशी मछलियां हैं, जिनमें सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक मछली अन्य है बिग हेड कार्प, जो बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ बढ़ाती है। किसान भाइयों को ज़्यादा ग्रोथ तेज़ी से बढ़े इसी में फ़ायदा है। इसके लिए वो अपने जो तालाब है उसके अंदर में ग्रास कार्प मछली और बिग हेड कार्प मछली का पालन जरूर करें। इन मछलियों के साथ फ़ायदा क्या है कि ये मछलियाँ ग्रास खाती हैं, स्पेशली जो ग्रास कार्प है वो ग्रास खाती है और अपने बॉडी वेट का लगभग 40% तक घास खा जाती है। जब वो 40% तक घास खाती है तो उसी रेशो में मलमूत्र भी त्याग करती है। क्योंकि जो मछलियां हैं वो फूड चेन सिस्टम में सबसे निचले पायदान पे हैं, जो दूसरे जंतुओं का फीकल मटेरियल तक अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस प्रकार से हम अपना जो फीड है, मछली के लिए जो फीड है, उसको भी बचा सकते हैं। यदि मछली तालाब सदाबहार है तो उनमें आमतौर पर जलीय खरपतवार अधिक उगते हैं। तालाब में खरपतवारों का अत्यधिक जमाव मत्स्य पालन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये खरपतवार पोषक तत्वों का उपभोग करते हैं, जिससे तालाबों में मछली की बढ़वार कम होने लगती है। इसके अलावा ये खरपतवार जंगली मछलियों को आश्रय देते हैं। साथ ही खरपतवार मत्स्य बीज पालन में अवरोध और सूर्य की किरणों को निचली सतह तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए तालाब की मरम्मत के साथ साथ उसके जलीय खरपतवार की सफाई भी गर्मी के मौसम में ही कर लेना चाहिए। खरपतवार का नियंत्रण के लिए बाजार में कई खरपतवार नाशक रसायन मिलते हैं।
परंतु खरपतवारों को मजदूरों की सहायता से साफ कराया जाना सबसे उत्तम तरीका है। किसान भाई के साथ मैंने जो यहाँ पे महसूस किया है वो ये है कि वो चूने का, लाइम का इस्तेमाल तालाब को तैयार करने में तो करते हैं, परंतु वो तालाब के अंदर प्रति माह जो लाइम डालना है वो लाइम नहीं डाल पा रहे हैं। अब उसे उनका क्या वो कहा जाए, हम इसमें जागरूकता भी करते हैं, इस तरह के हमारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो हमें करना क्या है, हर माह हमें लगभग 1 क्विंटल लाइम, 100 किलो चूना 1 हेक्टेयर के तालाब में डालना है, जिससे तालाब में पैदा होने वाली जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी और तालाब के पानी का पीएच मछलियों को पालने के लिए सामान्य हो जाएगा, जिसमें मछलियां आसानी से पल सकती हैं। हमें हर महीने के हिसाब से इसमें हम क्या करते हैं, प्लैंकटन्स की संख्या को बढ़ाने के लिए हम तारीख का डिसाइड कर लेते हैं। आसानी के लिए, किसान भाइयों की आसानी के लिए हम क्या करेंगे, 1, 10 और 20 तारीख, 3 तारीखें हमें डिसाइड करनी है। 1 तारीख को हमें गोबर डालना है, 10 तारीख को हमें चूना डालना है और 20 तारीख को हमें उसके अंदर लाल दवा डालनी है, जिसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। इससे लगातार मछली पालन जो तालाब है हमारा, उसके पानी की गुणवत्ता बनी रहती है। ये गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है ताकि मछलियों का सही से ग्रोथ हो सके। जब ग्रोथ सही होगी तभी मछलियों का वजन बढ़ेगा और ये जो वजन है इसी की, उससे हमारा जो किसान है उसके अंदर संपन्नता और प्रोस्पेरिटी आएगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रानीसर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक चंदन कुमार ने। आप मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चंदन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जब कभी भी आप मिर्च की खेती करने जाते हैं, चाहे सामान्य मिर्च की हो या शिमला मिर्च की हो, आप उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे आपकी फसल अच्छी नहीं हो पाती और आपको इसमें काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ रही है, इसका मतलब आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। मिर्च का थ्रिप्स जो है एक इसका प्रमुख कीट है और जब कभी भी इसका प्रकोप होता है तो मिर्च की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं। तो जब आपके खेत में इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे तो आपको तुरंत एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट जो बहुत प्रसिद्ध दवा है 5SG, ये दवा बहुत कारगर होती है और कई कीटों के लिए इसको काफ़ी उपयोगी माना गया है। तो 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप कम हो जाएगा। और जब आपके फसल में फल लगने लगते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के फल बेधक कीड़ों का भी प्रकोप होता है। तो जहां कहीं भी फल बेधक का प्रकोप आपको दिखाई दे तो सबसे अच्छी दवा है क्लोरांट्रा नीलीप्रोले। क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC जो नाम की दवा है, वो 150 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर देते हैं एक बार, तो आपके खेत में फल बेधक की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो अगर सभी समय पर समुचित दवाओं का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेतों में कम से कम समस्या आएगी और आपको आपकी आय में बढ़ोतरी होगी विभिन्न प्रकार के सब्जियों, विशेषकर मिर्च के उत्पादन से। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।